तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलायंस यूनिवर्सिटी का। ये बेंगलुरु में सिचुएटेड यूनिवर्सिटी है जो बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इनको दर्जा है, 2010 में स्टैब्लिश हुई है और अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। लेकिन हम स्पेशली यहाँ बात करेंगे लॉ कोर्सेज की। कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं यूजी के लिए, पीजी के लिए, साथ ही साथ क्या फीस स्ट्रक्चर इनका रहेगा, क्या कोर्स में हमें पढ़ना होता है, प्लेसमेंट कैसे क्या है, कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें आपके लिए, अगर आप टारगेट कर रहे हैं अलायंस को, तो वर्थ इट हैं या नहीं है, और क्या ऑप्शंस आपके लिए आपकी प्रोफाइल पे हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को देखना है और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है ताकि उनका भी भला हो जाए। अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड, कॉलेज, कोर्स, करियर, सब आपको यही इसी चैनल पर मिलने वाला है। अपनी पर्सनलाइज प्रोफाइल पे आप अगर जानना चाहते हैं कि बेस्ट क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। यहाँ अलायंस यूनिवर्सिटी, ये अलायंस यूनिवर्सिटी CUET में भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसके बेसिस पे भी ये कोर्सेज कंडक्ट करा रही है। इनका ये जो कैंपस है, अच्छा खासा कैंपस आपको देखने को मिल जाएगा बेंगलुरु जैसी जगह पे, है ना। सो अगर आप जाना चाह रहे हैं बेंगलुरु तो हो सकता है आपके लिए। 2010 जैसे यहाँ लिखा है, ईयर 2010 में इसको स्टैब्लिश करा गया था, है ना। और UGC के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज्ड करा हुआ है। ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। 2010 स्टैब्लिशमेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में सिचुएटेड है। 60 एकड़ का ये कैंपस है जो पीछे आपको दिख रहा होगा। इसको सारे के सारे एक्रेडिशन ISCB का, AACSB का और भी बहुत सारे, है ना, UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज तो है ही। इसके अलावा NIRF रैंकिंग 18 है लॉ के लिए, है ना। साथ ही साथ BTech, MBA, BLLB, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज ही कंडक्ट कराते हैं। तो भाई अपने आप में ये अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए। हम लॉ की ही बात करें, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, ये जो कोर्सेज हैं यहाँ UG PG आपको सारे दिख जाएंगे जो ये कंडक्ट करा रहे हैं। जैसे ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको दिखेंगे, BA LLB और BBA LLB का, है ना, 10 सेमेस्टर का रहता है। LLB का एक 3 ईयर प्रोग्राम भी मिल जाएगा और PG आप LLM कर सकते हैं, 1 ईयर का कोर्स यहाँ पर LLM का अवेलेबल है। फीस स्ट्रक्चर आप पीछे देख ही पा रहे होंगे, ये टोटल फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे 15 लाख रुपए करीब आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए, 9 लाख रुपए करीब आपको LLB के लिए और 3 लाख रुपए आपको LLM के लिए। अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो एक साल का 3 लाख रुपया ये फीस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स है। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो 12th पास 50% मार्क्स से चाहिए इन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए। यहाँ 50% है, UG डिग्री चाहिए 50% से, तो 45% से LLM के लिए ये आपका एलिजिबिलिटी हो जाती है। क्या क्या प्रोग्राम्स यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सिलेबस क्या पढ़ना होगा। LLB की बात करें तो 6 हमारे होने वाले हैं क्या सेमेस्टर यहाँ पे। तो 6 सेमेस्टर में लीगल मेथड, लीगल सिस्टम, जनरल प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम से रिलेटेड लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फिर यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चेंज हो जाते हैं, जो अब नया हो गया है वो, जुवेनाइल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, ये आपका रहेगा। इसके अलावा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा यहाँ पे। मूट कोर्ट की प्रैक्टिस, इंटर्नशिप वगैरह आपकी स्टार्ट हो जाती है 3rd सेमेस्टर में। फिर हम बात करें 4th सेमेस्टर की, तो भैया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस हो जाता है, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, ये पढ़ने होंगे आपको। टैक्सेशन लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, ड्राफ्टिंग, लीडिंग, कन्वेंसिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे ADR वगैरह हो जाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है आपकी रहेंगी और LLB आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करें तो BA LLB में कुछ BA के सब्जेक्ट रहेंगे, BCom LLB में, BBA LLB में आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट रहेंगे, बाकी लॉ रहेगा इंक्लूडेड यहाँ पे। तो BA LLB में देखें तो भाई जैसे कि इंग्लिश हो गया, है ना, इसके अलावा ग्रामर, सोशियोलॉजी की, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, ठीक है, कन्नड़, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, हिंदी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, लैंग्वेज वाला। वैसे ही यहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो जाएंगे, सोशोलॉजिस्ट इशू जो हैं वो रहेंगे, फिर इकोनॉमिक्स, आइडियोलॉजी वगैरह। वहीं फैमिली लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ,
यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और जो लॉ लीडरशिप से रिलेटेड हैं वो आपके रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, क्राइम, मास कॉम, ठीक है। इसके अलावा थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव आपका देखा जाएगा, सोशियोलॉजी का, क्वांटिटेटिव मेथड्स रहेंगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑप्शनल ये सब्जेक्ट हैं कुछ, है ना। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो जाएंगे आपके, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उनसे रिलेटेड। वैसे ही आपके यहाँ टैक्सेशन लॉ, लिमिटेशन एक्ट हो जाएगा, सिविल प्रोसीजर कोड जो चेंज हो जाएगा, है ना, लॉ ऑफ एविडेंस हो गया। हालांकि ये पुराने कोड आपको, चाहे वो सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, आईपीसी हो, ये पढ़ने तो रहेंगे ही। अब इनमें क्या चेंजेस बीएनएस पीएनएसएस वगैरह में आए हैं तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आपके अगले सेमेस्टर्स की, तो लेबर इंडस्ट्रियल लॉ हो जाएगा, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हो जाएंगे, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको पढ़ना होगा बहुत अच्छे से। ये क्लिनिकल पेपर रहेगा। एनवायरमेंटल लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड हमारे जो रिलेशंस होने चाहिए बेंच बार, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग के अलावा एडीआर हो जाएगा आपका, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट हो जाएगा, सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। मूट कोड की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। इंटरनेशनल जो रिलेशन हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, इंटरनेशनल लॉ, ऑर्गेनाइजेशन लॉ, वो सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं। तो ये आपको देखना होगा। एग्ज़ाम आपके ये कोर्सेज हो गए, सिलेबस हो गया। अभी प्लेसमेंट जो इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई हमें इससे पता चलता है क्या, ROI बोले तो क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हमने इन्वेस्ट किया उसमें हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, ये हमें इनके रिकॉर्ड से पता चलता है। प्लेसमेंट का हाईएस्ट इनका जो है अप्रॉक्स 12 LPA ये बता रहा है ना भाई। अप्रॉक्स 15 LPA हमारा, LPA नहीं, टोटल खर्चा है 15 लाख रुपए का, और 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज हर किसी को मिलता नहीं है, देखो सच्चाई यही है। ये इनकी पब्लिशिंग के लिए होता है इंस्टीट्यूशंस की, कि यार हमने हाईएस्ट पैकेज इतना दिलाया बच्चे को, या इतना बच्चे ने ऑक्यूपाई करा। बाकी जो समझ में आती है चीज़ें वो एवरेज प्लेसमेंट से 4 से 6 लाख का ये आपको क्या एवरेज प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स तो नहीं हम इसको बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। इनको थोड़ा और लॉ की फील्ड में नए नए फर्म्स हो गए, या फिर जो कंपनीज हैं इनसे रिलेटेड, उनके साथ टाई अप्स करने होंगे, या उनसे रिलेशन बना के इनको अच्छे रिकॉर्ड्स अपने बनाने चाहिए, ताकि और बच्चे इस ओर बूम करें, आएँ यहाँ पे। इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी ये बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं भैया। 4 से 8 वीक की इंटर्नशिप जो है वो बच्चों को करनी होती है। ये सबके लिए ही होता है, हर जगह होता है, ठीक है। सो इसको भी ये प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें भी वैरायटी आपको और लानी चाहिए, बेहतर है। स्कॉलरशिप्स के क्राइटेरिया देखो क्या है इनका। फीस स्ट्रक्चर हमने देखा कि कुछ 3 LPA टाइप का है, 3 लाख पर एनम, है ना, लगभग हर कोर्स की अगर बात करें तो भैया कुछ फिनेंशियली एड ये प्रोवाइड करा देते हैं। मेरिट बेस, कैटेगरी बेस, एलुमनाई स्कॉलरशिप या एम्प्लॉय स्कॉलरशिप। अगर आप यहाँ लाइंस के एम्प्लॉय हैं आपके पेरेंट्स, तो उनके लिए कुछ रखा हुआ है इन्होंने एड, फाइनेंशियल एड, फीस वगैरह में कम हो जाता है। एलुमनाई हैं आपके पेरेंट्स या जो भी रिलेटिव तो नहीं, जनरली पेरेंट्स का ही लेते हैं, तो उनके बच्चों के लिए भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। कैटेगरी, अगर आप SC ST OBC है ना, इनसे बिलोंग करते हैं, तो PWD, इनके लिए कुछ कैटेगरी इन्होंने कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है। मेरिट बेस्ड का मतलब ये है कि आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है, ये आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस या सेमेस्टर बार जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इन चीज़ों को स्कॉलरशिप के रूप में इन्होंने कैटेगराइज करा हुआ है। स्पेसिफिक स्कॉलरशिप जो है प्रोग्राम से रिलेटेड, जैसे BLLB और BBLLB कोर्स आप कर रहे हैं उनके लिए क्लेट अगर आपने दिया हुआ है, मान लीजिए, है ना, क्लेट भी है, ऑब्वियस सी बात है। सो क्लेट दिया है और इसमें आपके परसेंटाइल अगर 100 परसेंटाइल है, 100 परसेंटाइल ऐसे तो कम ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, 70% और उससे ज़्यादा आपके 10th और 12th में है, तब जाके 50% ट्यूशन फी आपकी वेव ऑफ हो गई। फिर उनसे कम में तो क्या ही होगी। चलो, सेम क्राइटेरिया परसेंटेज के हैं, 35% और 25% के क्राइटेरिया है ना। बाकी 99.99 परसेंटाइल से लेके 80% तक 35% वेव ऑफ होगी, और 79.99 से 60% के लिए 25% फी वेव ऑफ हो जाती है। LSAT अगर आप दे रहे हैं, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, तो उसके लिए 90 और अबव परसेंटाइल पे
आपके परसेंट के क्राइटेरिया लगभग 70% ही है सभी, उससे ऊपर वाले 50% आपको फीस वेव ऑफ होगी, 35, 25, 15% रिलेटिव 90, 85, 80, 75 वाला, ठीक है। तो ये इन्होंने स्पेसिफिक क्या है स्कॉलरशिप प्रोवाइड बच्चों को करवाई है, जो कि होता है। वहीं अगर आप LLB कोर्स करना चाह रहे हैं सो क्लेट के लिए वही सेम चीज़, यहाँ पे 100 परसेंटाइल पे 50, 35, 25 परसेंटेज आपके 65, 60% और उससे ऊपर वाले क्राइटेरिया इन्होंने रखे हुए हैं, है ना। यानी मैक्सिमम ये 50% की फी वेव ऑफ करते हैं तब जब आपके 100 परसेंटाइल हो मार्क्स, तो बढ़िया। स्टूडेंट की कैंपस लाइफ की बात करें, यहाँ पे कुछ हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स लेंगे। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें अगर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है, हमने देखा ये पीछे दिख भी रहा होगा आपको थोड़ा तो अच्छा लग रहा है ना। क्लासरूम वगैरह इनके वेल इक्विप्ड हैं, सारी चीज़ें। फैकल्टी जो है एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी कंडक्ट कराते हैं, और इंडस्ट्रियल कनेक्शन इनके ठीक ठाक हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी वाइब्रेंट है, साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट क्लब भी एक्टिव है, और प्लेसमेंट सेल भी सपोर्टिव है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्लेसमेंट अच्छे हैं, ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखें यहाँ पे, तो फीस स्ट्रक्चर तो हाई है ही, बहुत obvious सी बात है, 3 लाख रुपए प्रति वर्ष का ये फीस चार्ज कर रहे हैं आपको। कैंपस की लोकेशन बिल्कुल obvious सी बात है, सिटी के बीच में तो नहीं ही होगी यार, है ना। सो रिमोट लोकेशन है आउटसाइड बेंगलोर। इसके अलावा बात करें तो एल्युमनाई नेटवर्क जो है आपका, वो अब धीरे 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 डेवलप हो रहा है। बहुत अच्छा नहीं बोल सकते क्योंकि 2010 में इस्टेब्लिश हुई है, तो अभी इनको ज़्यादा नहीं 12, 14, 15 साल, 14 ईयर्स ही है इनका एक्सपीरियंस हुआ है। तो बहुत ज़्यादा बैचेस अभी निकले नहीं हैं, और एलुमनाइज भी अच्छी जगह पे पहुंच रही, तो बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं है। कंपटीशन प्रेशर ये तो चीज़ें हर जगह मिलेंगी ही, लिमिटेड सोशल लाइफ, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर क्राउडेड है भैया यहाँ पे, तो उसको देखना चाहिए इनको। चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फैसिलिटी की बात करें, कुछ अच्छा ही यहाँ पे जो देखने को मिलेगी। जैसे हमने बात करा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्लासरूम मॉडर्न है, कॉम्प्रेसिव लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है यहाँ पे, ठीक है। मूड कोर्ट रूम भी है, बढ़िया। IT वाईफाई है, ऑन कैंपस अकोमोडेशन मिल जाता है, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ साथ कैफेटेरिया भी है। ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन यही अगर कुछ कमियों की बात कर ले भैया, तो यहाँ पे वही लाइब्रेरी भी यार पीक टाइम पे क्राउडेड हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे लोकेशन दूर है, ऑफ कैंपस एमिनिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं, ज़्यादा नहीं है। मेंटेनेंस के इशू भी बच्चों को दिखते हैं, हॉस्टल भी क्राउडेड है, साथ ही साथ फैसिलिटी जो है वो, अब चूंकि लिविंग कॉस्ट बेंगलुरु में ज़्यादा ही है, तो वो कॉस्ट हाई कॉस्ट हो जाता है आपका वहाँ। ट्रांसपोर्टेशन भी चैलेंजिंग हो जाता है यार, बेंगलोर जैसे शहर में आपको पता ही है यार, बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इशू के तौर पे। कल्चरल और स्टूडेंट क्लब्स की बात करें तो अच्छाइयाँ जो आप देखें यहाँ पे, कल्चरल एक्टिविटी तो डाइवर्स हैं ही, क्योंकि यार बेंगलुरु में बहुत अलग अलग लोग आपको देखने को मिलेंगे, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ साउथ कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। क्लब्स एक्टिव हैं, स्टूडेंट स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस कॉलेज करा रहे हैं, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी बढ़िया है ना। इनिशिएटिव में सपोर्ट्स भी, क्योंकि यार वहाँ पे आप वैसे भी बेंगलुरु में तो सिलिकॉन वैली है ही, साथ ही साथ स्टार्टअप वैली भी है, बहुत सारे स्टार्टअप आपको वहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो ये नए ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते हैं, और डाइवर्सिटी भी बढ़िया है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन वही नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। रिसोर्स कॉन्स्टेंट मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, फंडिंग वगैरह लिमिटेड हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी इन कंसिस्टेंस है, जो कि एक समस्या का विषय हो सकता है। लीडरशिप टर्नओवर अगेन यहाँ पे, इसके अलावा एकेडमिक फोकस थोड़ा सा है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस नहीं ज़्यादा देते हैं, और एक्टिविटीज़ भी ओवरलैप कर जाती हैं। तो साथ ही साथ कंपटीशन, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ों के साथ क्या है, क्लब्स वगैरह की विजिबिलिटी दिखती नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट एक समस्या बेंगलुरु की, ठीक है भैया। अच्छा ही देखे तो मेजर हाईवे से कनेक्टेड है। इसके अलावा राइड शेयरिंग अवेलेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, यूनिवर्सिटी शटल सर्विस भी है ही, साथ ही साथ प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट, ये व्यवस्था है। लेकिन दिक्कत रिमोट लोकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिमिटेशन है, ठीक है। साथ ही साथ ट्रैफिक कंजेशन जो सबसे बड़ी समस्या है बेंगलुरु की, कॉस्टली कम्यूट, बहुत महंगा है यार, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे मेट्रो एक्सेस आसपास तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, कैफ़ेज़ की बात करें, क्लब की बात करें, तो क्या ही बात करें यार, बेंगलुरु में इन चीज़ों की कमी मिलेगी तुमको। नाइट लाइफ की कमी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट की कमी है जो तुम्हें करना पड़ेगा, वो तुम्हारी समस्या यहाँ पे रहने वाली है। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा फन प्लेसेस की बात कर ले तो ये भी घूमने के लिए बहुत सारी हैं। वंडरला अम्यूजमेंट पार्क है यहाँ पे, बनरगट्टा
बायोलॉजिकल पार्क हो जाएगा। इसके अलावा हाँ, रामनगरा हिल है, और हिल्स तो बहुत सारी हैं वहाँ पे, सच्चाई यही है, ठीक है। मेडाकू एंड संगमा है, नंदी हिल्स है, बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने, सैटरडे तो बवर भीड़ होती है, ठीक है। तो वो ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर बात करें, कुछ अच्छाइयों की, पॉजिटिवली क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो कैंपस बहुत अच्छा है, जो देखने में आपको भी दिख रहा होगा पीछे। सपोर्टिव फैकल्टी है, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप की बढ़िया मिल जाती है। डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी, डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ प्लेसमेंट की ठीक ठाक ऑप्शंस हैं यार, लॉ के लिए थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर हम नेगेटिव बात करें यहाँ पे कि क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, सो प्लेसमेंट की कंसर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसीलिए है यार, क्या है कि यार बहुत अच्छे नहीं है यार। 4-6 लाख का आप ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हो, बच्चों से फीस 4 लाख रुपए तो उनके लग ही रहे हैं यार साल के, है ना। और वो 4 ही कमाएंगे बेंगलुरु जैसी जगह में, ज़रा मतलब ही नहीं है, ठीक है। स्ट्रिक्ट एकेडमिक पॉलिसीज़, हाँ भैया वो ज़्यादा समस्या का काम हो जाता है। मैनेजमेंट के इशू हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं इनकी समस्याओं को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर रिमोट लोकेशन है, बहुत ही सिटी सेंटर में तो है ही नहीं यार, कहाँ तक फैला हुआ है बेंगलुरु में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई हैं कहाँ पे, अलायंस यूनिवर्सिटी की। अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो भाई आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर ये जानना चाह रहे हैं अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट क्या है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों में शेयर कर दो और वीडियो तो लाइक करना ही है। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। सो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.